नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की आज ये हमारी छठी कक्षा होगी और आज इस कक्षा में हम देखने जा रहे हैं बेसिकली जो जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, जितने भी आपके लोकगीत हैं, उनको एक चैप्टर में दिया गया है जिसका नाम इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत हम प्रमुख लोक नृत्य पढ़ लेंगे, प्रमुख लोकगीत पढ़ लेंगे, उनसे रिलेटेड जो सवाल आए हैं, और जो प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं उनसे रिलेटेड सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो 5 वीडियो इसके आ चुके हैं और काफी अच्छा कंटेंट मैंने आपको देने की कोशिश की है। पूर्वावलोकन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं या यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो इसको पूरा देख जाइए। 9 से 10 क्लासें होंगी, 9 ही होंगी। इन 8-9 क्लासों को पूरा देख जाओ। अगर 5 सवाल आ रहे हैं ना तो 4 सवाल आपके इसमें से लगभग सही हो जाएंगे, स्टैटिक वाले। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए तो आपको अलग से उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स इसी चैनल के माध्यम से वो भी मिल जाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया है, आपको पूरा एक टेबल के माध्यम से प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोकगीत समझा दूंगा, फिर सवाल करने में आपको और मुझे भी आसानी रहेगी आपको समझाने में भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां चैप्टर का अपना नाम है सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कहां कहां हैं। आप देखिए बुंदेलखंड वाला जो आपका एरिया पड़ता है उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। जैसे मैं क्या करता था पहले कि जब मुझे ऐसा कोई सवाल पूछ ले जिसका पता ही ना चल रहा हो कि यार ये तो नया सा नाम ले दिया है ना, तो उसका आंसर बुंदेलखंड लगाया हो। ये उस कंडीशन में करना है जब आपको नहीं आता हो, लेकिन कोशिश करते हैं ये बाकी चीजें समझ लेने की। जैसे बुंदेलखंड को अगर मैं कभी भी समझाऊंगा ना आपको तो मैं बुलंद चीज से उठाऊंगा। बुलंद मतलब हौसले मजबूत हो, बुलंद हो, ऐसी वाली बात चलती है ना। जब भी बुलंदता की बात चलती है, मजबूती की बात चलती है, तो बुलंद हो। बुलंद किसकी तरह हौसले होने चाहिए? शेर की तरह हौसले बुलंद होने चाहिए, है ना। जैसे मैंने इसको कैसे याद कर रखा था, मैं आपको पूरी कहानी बना के याद करा देता हूं। ठीक है, चाहो तो आप वो लाइंस लिख लेना, आपका मन हो, ना मन हो तो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये 2 लड़के हैं कार्तिक और राहुल। ठीक है, तो कार्तिक और राहुला नृत्य हैं बुंदेलखंड के। कार्तिक और राहुल हैं, ये अपने ख्यालों में सोच रहे हैं कि हे देवी मां। ठीक है, कार्तिक और राहुल 2 बालक हैं, ये अपने ख्यालों में सोच रहे हैं कि हे देवी मां तुम क्या करो, मेरा जो हौसला है वो बुलंद कर दो ताकि मैं शेर की तरह सबको धुंधूं डंडा लेके। ठीक है, मतलब एक इमेजिनेशन लाइन आपके दिमाग में बन गई, क्योंकि सबसे ज्यादा नृत्य बुंदेलखंड के हैं तो इसको तो कैसे भी करके याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कार्तिक और राहुल ख्यालों में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हे देवी मां मेरे हौसले इतने बुलंद कर दे कि सबको डंडा लेके क्या करूं मैं, धुंधूं, और कोई भी बच ना पाए, कोई भी रह ना पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी बच ना पाए, कोई भी रह ना पाए, सारे नृत्य आपके हो गए। तो आप इसी क्रम में चाहे लिख लो तो आपको याद सा रह जाएगी बात कि कार्तिक और राहुल दोनों ख्याल कर रहे हैं कि हे देवी मां मुझे इतने हौसले बुलंद दे दे कि मैं सबको शेर की तरह धुंधूं, डंडा लेके सबको धुंधूं। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज याद रह जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर आते हैं अवध में। अवध में क्या है, कलाबाजी होती है। कलाबाजी एक नेतृत्व है। तो अवध को लखनऊ वाला क्षेत्र भी बेसिकली मान लो बोलते हैं, लखनऊ को भी अवध बोलते हैं। तो यहां तो सब कलाकार ही हैं भाई। क्यों? क्योंकि यहां सत्ता का खेल चलता है ना, कुर्सी का खेल चलता है। तो कुर्सी का खेल जहां चल रहा है वहां सब कलाबाज लोग होंगे, सब अपनी अपनी कलाएं दिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ब्रज। ब्रज को हम कनेक्ट करेंगे ब्रिज से। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको चीजें रिमाइंड रखवा लेना है। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप ये उत्तर प्रदेश विशेष वाला इसका एक कंपाइलेशन वीडियो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा बन के आपको पड़ जाए, 3-4 बार देख जाना यार, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे इस वीडियो के साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप इसको मिनिमम 2-3 बार तो देखना ही, ताकि रिकॉल रहे चीजें। ठीक है, चलो ब्रज को मैं ब्रिज से कनेक्ट करता हूं। ब्रिज मतलब अरे वही पुल वाला जो होता है। अब कोई पुराना सा बिल है, झूल रहा है वो ब्रिज, क्या हो रहा है, झूल रहा है ब्रज, झूल रहा है ब्रज। तो झूल रहा है तो सामने वाला क्या कह रहा है कि इसको रस्सियों से बांध दो। रस्सियां मतलब रस्सियां, बोले ब्रिज है यार ये झूल सा रहा है, हिल सा रहा है, तो हिलने के लिए रोकने को क्या करो, रस्सियां बांध दो। ठीक है, तो चरकुला, बाकी चरकुला भी इसी से ब्रज से ही कनेक्टेड है, ब्रज से ही कनेक्टेड है। तो ये तीनों नाम आप याद रखोगे, ब्रज से झूला, रसिया और
चरकुला, है ना। रसिया समझते ही आपके दिमाग में और बहुत सारे इमेजिनेशन आने लगते हैं, वो सब नहीं लाना है, अभी ध्यान रखो। पूर्वांचल में देखते हैं तो पूर्वांचल में कठघोड़वा होता है, नटवरी होता है, धोबिया और धीवर। तो पूर्वांचल को ऐसे याद रख लेना, जैसे नटवर लाल नहीं कहते किसी किसी को कि तुम यार बड़े नटवर लाल हो, है ना। तो नटवर लाल, धोबिया, धीवर, तो ये सब प्राय किसी जाति विशेष या उनके भी नाम हो सकते हैं। और कटघोड़वा इसमें एक और है। तो चार, इनको 2-3 बार रिपीट कर लोगे। पूर्वांचल में तीनों जाति वाले के बोले नटवर लाल हैं, धोबिया हैं और धीवर हैं, ठीक है, और एक कटघोड़वा है। उसके बाद सोनभद्र का एक ये बहुत पूछा जाता है, कर्मा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू वाला कर्मा नहीं है ना। तो ये कर्मा है और बगल में एक दीदी और है शीला, वाली शीला पे मत जाना ठीक है, अपनी वाली पे रहते हैं। तो सोनभद्र में दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा तो ना जाने कितनी बार मैचिंग में आपसे पूछा गया है, कर्मा को तो कर ही लेना, चाहे कैसे भी कर लो। जैसे मुझे शुरू में याद नहीं होता था, अब तो सवाल कर करके सवालों के आंसर तक याद हो गए हैं, है ना। लेकिन मुझे शुरू में याद नहीं होता था, तो मैंने ऐसे कर रखा था कि भाई जब तू कर्म करेगा, जब तू मेहनत करेगा, तभी तो सोना भर भर के आएगा। सोनभद्र मतलब सोना भर भर के आएगा। कब आएगा? जब तुम कर्म करोगे, बढ़िया काम करोगे। तो ऐसे याद कर लेना। बाकी कर्मा को जरूर याद रखना, शीला को चाहो तो भूल जाना। वैसे मुझे उम्मीद है नहीं कि तुम शीला भूलोगे, लेकिन फिर भी शीला को भूल जाना, कर्मा याद रखना, ठीक है। तो ये सारे नृत्य हो गए, मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आप इनको ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। चाहो तो एक बार बैक करके दोबारा भी देख लो, तो रिकॉल हो जाएंगी चीजें, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा तो फालतू टाइम जाएगा, आप लोग बैक करके देख सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। इनसे प्रायः सवाल पूछे जाते हैं, जैसे नृत्य से पूछे जा रहे थे। देख लेते हैं कौन कौन से कहां कहां के हैं, कुछ कुछ फेमस। जैसे बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में भी वही, बुंदेल को मैं हमेशा बुलंद से कनेक्ट करूंगा। तो हौसला बुलंद रखना किसका? हे अल्लाह, आला मतलब अल्लाह, और हर दौलत वाले का क्या होता है? हौसला बुलंद होता है ना। तो हर दौलत वाले का अल्लाह भगवान मतलब अल्लाह भगवान जो भी है, और बुंदेलखंड हौसला बुलंद रहता है। पावना, जब आदमी के पास ज्यादा दौलत होती है, हर दौलत वाला, वो पांव क्या करता है? जमीन पे नहीं रखता, है ना। तो कैसे भी करके याद रह जाए चीजें, क्योंकि आप ऐसे रटोगे ना तो उम्मीद नहीं है कि आपको चीजें रिकॉल रह पाएंगी। लेकिन कोई कहानी अगर आपने बना के कर रखा होगा ना, तो एग्जाम में जरा सा भी दिमाग पे दबाव डालोगे ना, तो कहानी याद आ जाती है। चलो, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अवध, है ना, अवध में नकटा, कव्वाली और सोहर। सोहर जो है आपको पूर्वांचल वाले एरिया में भी मिलेगा, और सोहर अवध वाले एरिया में भी मिलेगा। दोनों जगह सोहर गाए जाते हैं, ठीक है। ब्रज में तो वही ब्रज, ब्रिज, झूल रहा है, रसिया है, और होरी, ये तो होरी या होली है ना, ब्रज की होली, बरसाने की होली, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और लंगूर भी है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पूर्वांचल में बिरहा और सोहर, ठीक है। जैसे मैंने आपको कजरी के बारे, कर्मा के बारे में बताया था, ऐसे ही बिरहा का भी याद रखना। बिरहा भी बहुत पूछा गया है। तो बिरहा कहां है? पूर्वांचल में, ठीक है। बिरहा कहां हो रहा है? पूर्वांचल में हो रहा है, याद रखना। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिनका ब्याह नहीं होता है पूर्वांचल से सामान्यतः कर लाते हैं, तो मैंने तो ऐसे ध्यान रखा है कि बिरहा है, ब्याह है, पूर्वांचल से हो जाएगा। आप कैसे भी कर लेना, जैसे आप उचित समझो। सोनभद्र, कर्मा, ये लोकगीत भी गाया जाता है और लोक नृत्य जैसा भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखोगे मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, है ना, ये वाले एरिया में तो हमारे यहाँ तो रागनी खूब सुनते रहते हैं लोग, है ना। खेत किसान पे लोग काम करते हुए रागनी खूब सुनते हैं। रागनी है, ढोला है और पूरन भगत है। तो ऐसे याद कर लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई ये तो पूरन भगत है, पूरा भगत है, दिन भर ढोलक बजाता है और रागनी सुनता है। तो पूरन भगत, ढोला और रागनी, ये तीनों आपके नृत्य कहां के हो जाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिर्जापुर और बनारस, देखो ये याद रखना, ये भी आपसे पेट भर के पूछा गया है। तो कजरी को हम कनेक्ट करेंगे हमारे एक देश के प्रमुख नेताजी हैं केजरीवाल से, ठीक है। तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं, बनारस से इलेक्शन लड़े थे मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। तो केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं बनारस से लड़ूंगा। तो कजरी आपका जो है मिर्जापुर में भी है और बनारस में भी होता है, ठीक ठाक। तो कजरी को गाया जाता है, तो कजरी को आप याद रखना। कजरी मतलब केजरीवाल, वो कह रहे हैं सर मेरी मर्जी है जी, मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा, मेरी मर्जी है। तो बोले ठीक है। तो मिर्जापुर, मर्जी मतलब मिर्जापुर, बनारस और केजरी, ठीक है, कजरी याद रखोगे। फिर रुहेलखंड में
है रोहिलखंड बरेली वाला एरिया, इसमें एक प्रमुख क्या कहते हैं लोकगीत गाए जाते हैं चैती। ये प्राय चैती कैसे होते हैं, मौसमी गीत होते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप याद रखोगे। अब हम इससे रिलेटेड सवालों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे, सवालों में और इन चीजों को बार बार दोहराते रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में जरूर लिखोगे मजा आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मीम कल्चर वाले हुआ करो तो मीम वाली भाषा लिख दिया करो, जैसे वाह मोदी जी वाह, ऐसे करके भी लिख सकते हो ना। चलो, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है ना। ख्याल और बाज ये सब गायन वाले हैं। बनारसी राज, रामपुर दरबार, आगरा घराना, ये सब गायन वाले हैं। ये सवाल कुछ गड़बड़ था, 2008 का सवाल था, मूल्यांकन से बाहर था, क्योंकि ये सारे जो घराने हैं, एक उत्तर प्रदेश में जो घराने वाले हैं वो बड़ी टफ चीज है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं उस चीज को छोड़ देता हूं, ठीक है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि इतना है कि आप उनको याद नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं बहुत बेहतर बात है, आप कर लीजिए, लेकिन ज्यादा सवाल उनसे नहीं पूछे गए हैं। एक आध 2 साल में एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं उसको या तो अपने ऑड वन आउट वाले तरीके से, या फिर कोई करंट में चर्चा में रहा होता है तो उसको पढ़ लेते हैं। बाकी बस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो सारे गायन वाले सिस्टम है। ख्याल भी गायन है, बनारसी घराना वो भी गायन वाला है, रामपुर दरबार भी गायन से रिलेटेड है, आगरा भी। तो ये इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, मतलब आयोग ने भी मूल्यांकन से बाहर ही रखा था। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? लो जी, कर्मा। जब कर्म करेगा तू तभी तो सोने से भर भर के सोना आएगा। सोनभद्र का है जी, महोबा का नहीं है, ये सोनभद्र का है। और वो क्या पूछ रहे हैं, वही यही पूछ रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर ए सुमेलित नहीं है। आगे चेक कर लेता हूं। धुरिया, तो बुंदेलखंड, कार्तिक और राहुल दोनों सोच रहे थे ख्याल में, क्या सोच रहे थे कि हे देवी मां हमारे हौसले इतने बुलंद कर दे कि हम किसी को भी धुन के आ सकें। ये भी सही है। धीवर, धीवर कहार, ठीक है, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में मैंने आपको बताया था नटवरी, धीवर और ये सब पूर्वांचल के हैं, ठीक है, पूर्वांचल के हैं। और ये भी सही है, धीवर कहार, ये भी। तो ये तीनों सही है। कर्मा लेकिन बिल्कुल गलत है। कर्मा इतनी बार पूछा गया है, सही मिलाने में अलग से बहुत बार पूछा गया है, तो कर्मा को मत भूलना। कर्म करोगे तभी सोना भर भर के आएगा, मतलब सोनभद्र। चलो, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो उसमें समाविष्ट जिला है। कौन सा? सोनभद्र समाविष्ट जिला है। सोनभद्र का ही ये प्राय कर्मा और शीला दो हैं, है ना। ये दोनों किसके द्वारा हैं? आदिवासी जनजाति। जैसे जब हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है वो आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। टोटल उत्तर प्रदेश में 0.6% जनजातियां थी, है ना, जनजातियों का प्रतिशत। और सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जा रही थी वो आपकी सोनभद्र में पाई जा रही थी। तो सोनभद्र में पाई जाती है, तो सोनभद्र में कर्मा प्लस शीला, ये दोनों आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, ठीक है। तो इनको याद रखोगे आप, कर्मा को भी याद रखोगे, शीला को भी याद रखोगे, आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कर्मा लोक नृत्य है। फिर सवाल, रिपीटेड सवाल मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार पूछा गया है। कहां का? सोनभद्र का। ये डायरेक्ट पूछा गया है, मैचिंग में भी कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कर्मा कहां का लोक नृत्य हो जाएगा? आपका सोनभद्र का, ठीक है, सोनभद्र का। बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलो, धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया वो कह रहा था ना, क्या कह रहा था? धुरिया बोले मैं सबको धुन्नू। धुरिया मतलब धुंधिया, तो सबको धुनने की बात चल रही थी। और कौन सबको धुनना था? जिसके हौसले बुलंद थे। कौन सा भाई था वो अपना जिसके हौसले बुलंद थे? ठीक है, कार्तिक और राहुल दो थे, मतलब कार्तिक और राहुला, ये भी नृत्य हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख नृत्य हैं। लो फिर से कहानी बता के आपको याद करा दे रहा हूं। कार्तिक और राहुल अपने ख्यालों में सोच रहे हैं, कार्तिक, राहुल और ख्याल कि हे देवी मां, 5 चौथा नृत्य देवी, है ना, क्या कर दो? हमारे हौसले बुलंद कर दो। मतलब बुंदेलखंड के ये चारों नृत्य हैं, कितने हौसले बुलंद कर दो कि हम शेर की तरह, मतलब शेरों, शेर की तरह किसी को भी धुनने पाई डंडा से। तो पाई डंडा और क्या कहते हैं, धुरिया या दुनिया, इस तरीके से नृत्य हैं। तो ये सारे बुंदेलखंड के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये सही हो गया धुरिया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो धोबिया हम देख के आए थे, था, ठीक है। राई या पाई डंडा भी था, है ना, कोई भी रह ना पाए ये भी था, ठीक है। शायरा भी था। तो उपरोक्त तो सभी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं।
कार्तिक एक लोक नृत्य है, आपको बताया था दो लड़के हैं, कौन कौन, कार्तिक और राहुला, ठीक है। तो राहुला और कार्तिक दोनों क्या कर रहे हैं, हे देवी मां मेरे हौसले बुलंद कर दे, तो मतलब बुंदेलखंड के हैं। तो बुंदेलखंड का नृत्य है कार्तिक, एक लोक नृत्य है, कहां का, बुंदेलखंड का। भाई 2 बार 3 बार वीडियो देख जाना, अगर रिपीटेड सवाल आ गया ना या कहीं से भी घुमा फिरा के आ गया तो सवाल की हिम्मत नहीं कि आपका गलत हो ले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। देखो भाई सबसे ज्यादा नृत्य बुंदेलखंड के हैं जो लोक नृत्य हैं। अगर आपसे कोई उल्टा पुल्टा टंटा मंटा वाला नाम पूछ ले तो आंख बंद करके बुंदेलखंड लगाया ना, अगर तुक्का लगाने का शौक रखते हो तो। चलो, रवाला, डांडिया, बड़ैया, राई। डांडिया जो है, अरे सर डांडिया कहां उत्तर प्रदेश में खेला जाता है, ये तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से विदेशी नृत्य है, मतलब उत्तर प्रदेश का तो है नहीं। डांडिया तो गुजरात वाले करते हैं जी, ठीक है, डांडिया तो गुजरात वाले करते हैं। चलो तो ये ख्याल है या रवाला जो भी है ना, बढ़ैया, राई, ये सब बुंदेलखंड एरिया के नृत्य हैं, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो ब्रज में कौन कौन से हो रहे थे, ब्रज को हमने कनेक्ट करा था ब्रिज से, और ब्रिज क्या कर रहा था, झूल रहा था। तो सामने वाले ने कहा कि ये बाबू ये झूल रहा है, इसको क्या करो, रस्सियों से बांध दो, ठीक है। तो देख लेते हैं। और चरकुला भी था, तो चरकुला यहां कनेक्ट है ब्रज से। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो कि ब्रिज पे चरकुल मतलब कुली चल रहा था, ऐसे कर लो कि ब्रिज पे कुली चल रहा था और ब्रिज क्या कर रहा था, झूल रहा था। तो मैंने कहा कि ब्रिज को क्या करो, रस्सियों से बांध दो, तो चरकुला मतलब कुली चल रहा था। तो ऐसे याद कर लो, तो चरकुला ब्रिज से कनेक्टेड है, बाकी छोलिया, जोगनी, नटवरी ये सब कनेक्टेड नहीं है ना। आप बताएंगे नटवरी कहां से कनेक्टेड है, कमेंट के माध्यम से बताओ। चलो लाइव में ही कमेंट करो कि नटवरी कहां से जो है संबंधित है, ठीक है। चरकुला नृत्य होता है बेसिकली सर पे पूरा एक पहिए का चाक, देख लेना यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होगा, पहिए का चाक रख के उसके ऊपर घड़े के ऊपर घड़ा रख के डांस करते हैं, बढ़िया ब्रज में होता है। चलो, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकुला भी खूब पूछा गया है। तो चर कुली चल, तो कुली चल रहा था और ब्रिज हिल रहा था, ठीक है। बी ब्रज भूमि का, ठीक है, ब्रज भूमि का नृत्य देख रहे हो कितनी बार, 7, 11, 12, ठीक है, लगातार ये सवाल पूछे गए हैं। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। करंट अफेयर्स का सवाल है, करंट में चर्चा में था प्रथम खेल गांव, लेकिन फिर भी प्रथम है तो याद रख लेना। कभी कोई रिपीटेड मूड में एग्जामिनर सवाल दे देता है तो ध्यान रखना, क्योंकि खेल जैसे ही देखते ही हमारे दिमाग में मेरठ चिपकता है, लेकिन मेरठ नहीं है, आगरा है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है। अब बताओ, खुद बताओ रहुला। अब तो सर मुझे ध्यान आ गया, आपने बताया 2 बालक हैं कार्तिक और रहुला, दोनों देवी मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हौसले बुलंद हो जाएं। तो कार्तिक और रहुला को याद रखोगे कहां से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, हे देवी मां हमारे हौसले बुलंद हो लें। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देख लेते हैं भाई साहब कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखो चरकुला है, चरकुला कुली को चला रही हूं और ब्रिज हिल रहा है, ठीक है। कर्मा सर आपने बताया सोनभद्र में है, कर्मा मैंने देख लिया सर सोनभद्र में है। और आपका दादरा भी है, दादरा भी है, लेकिन मुरिया जो है ना, मुरिया ये एमपी का लोक नृत्य है, ना कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश का। यद्यपि एमपी से सटे हुए वाले जिलों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से मुरिया को एमपी का लोक नृत्य माना जाता है। तो सवाल रिपीट हो इसलिए मां पे ऐसे गोला कर लेना, मां से मुरिया, मां से मध्य प्रदेश, याद सा रह जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। देखो जी देखता हूं कौन से हैं, है ना। ये घरकुला नहीं है, चरकुला है, चरकुला है। देखो जैसे घूमर, घूमर के हमारे यहां होता है, गरबा भी नहीं होता, ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। फिर चरकुला, कर्मा, पांडव। चलो मैंने पांडव का नाम नहीं सुना, कर्मा और चरकुला तो सुने हैं, लेकिन और अभी आगे आ जाता हूं। भांगड़ा तो पंजाब का, ये तो वैसे ही नहीं होगा। लावणी भी हमारे यहाँ का नहीं है ना। कथकली भी नहीं है, कथक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो स्पष्ट दिख गए कि नहीं है। पांडव ना पते होते हुए मैं लगा दूंगा चरकुला, कर्मा और पांडव उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? अब लोकगीत पे आ गए, ठीक है, लोकगीत पे आ गए, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो देखो भाई, इनमें से कौन सा एक लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। चार आपसे दिए हैं, बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। ठीक है यार, ये तो सभी है उत्तर प्रदेश के। बिरहा भी है ना, ढोला मारू भी है, कजरी भी है, रसिया भी है। तो मिसप्रिंट होगा, जैसे रसिया, रसिया से बांधो, ब्रज क्षेत्र में था। कजरी भाई मैंने बताई तुम्हें, ढोला मारू तो वो ढोला है सिर्फ, या तो इस वजह से ढोला मारू गलत हो सकता है क्योंकि वो ढोला है, ढोला बजाता रहता है दिन भर, है ना। पूरन भगत, पूरा भगत हो गया भाई, दिन भर ढोल बजाता है, दिन भर रागनी सुनता है। कौन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लड़का है। तो याद रखना, तो शायद ये हो, लेकिन ये चारों सही है। इस प्रकार का विकल्प आपको आए तो आप फिर अपने स्वविवेक से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब सही है। बिरहा भी सही है। चलो, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। तो जो टप्पा और कव्वाली है ना, टप्पा, कव्वाली, धमार, बिरहा, तो जो बिरहा है वो प्रमुख लोकगीत होगा, है ना। बिरहा प्रमुख लोकगीत होगा, पूर्वांचल में बड़ी मात्रा में गाया जाता है बिरहा। ठीक है, पूर्वांचल में बड़ी मात्रा में लोकगीत, ये बिरहा बहुत फेमस है। टप्पा, कव्वाली ये सब अपने नहीं है, धमार का तो पता नहीं। ठीक है, तो बिरहा हो जाएगा। चलो, ढोला लोकगीत गीत लोकप्रिय है। अब देखो, मैंने आपको बताया पूरन भगत, पूरा भगत हो गया भाई, पूरन भगत दिन भर ढोल बजाता है, दिन भर रागनी सुनता है। कौन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। अब देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहां है? क्या इलाहाबाद पश्चिम में है? नहीं। गोरखपुर नहीं, लखनऊ नहीं, आगरा, मेरठ, ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देख पा रहे होगे तो इस तरीके से नीचे यहां आके तो पड़ जाता है आगरा, और यहां आपका हो जाता है मेरठ। तो आगरा और मेरठ दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और आपका ढोला जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। चलो, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, देखो भाई कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। दारुण, अवधि, ब्रज, चलो, करुणा, भक्ति, सायरा, ये तो सुना ही नहीं हमने। द्रुपद, ब्राज, करुणा, बिरहा सुना, चैती सुना, ढोला सुना, ये तो तीनों सुने हैं। मतलब मुख्य लोकगीत कौन से होगा? ये बिरहा आपका होता है पूर्वांचल में। ठीक है, पूर्वांचल में बिरहा होता है। चैती आपका रोहिलखंड, बरेली वाले एरिया में होता है। और ढोला आपका, मैंने आपको बता ही दिया, दिन भर ढोल बजाता है, पूरा भगत हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन बवालों को याद करने की ना एक ही ट्रिक है, 4-5 बार सवाल पढ़ो। आपका सवाल पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरी वीडियो पे आ जाओ, 3-4 बार इस वीडियो को देखो, फिर देखना मजा, आनंद। फिर तो ये पूछना जी गीत का नाम लो, आंसर मैं दूंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलो, बिरहा, कजरी या काजरी, मलहोर और रसिया। तो देखो, जो कंफर्म पता है ना, पहले तो उनको मिलाएंगे। जो मुझे कंफर्म पता है पहले मैं उनको मिलाऊंगा। जैसे रसिया मुझे कंफर्म पता है कि ब्रज क्षेत्र में गाया जा रहा था, मतलब ब्रज में है। ऐसे वाले सवालों में ना, क्योंकि ये टफ चीज मानी जाती है, तो ऑप्शन इनके लप्पू से होते हैं। ठीक है, मतलब एकदम देखते ही मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो डी का देखो तीसरा, देखो डी का तीसरा एक में ही है, मिल गया ऑप्शन ए सही, बाकी किसी में है ही नहीं। और आगे देख लो, जो आपका बिरहा था, बिरहा पूर्वांचल में गाया जा रहा था, बिरहा पूर्वांचल में गाया जा रहा था, तो पूर्वांचल या अवधि मान लो, ये हो जाएगा ए का दूसरा। तो देखो ए का दूसरा है। कजरी या केजरी जो था, कजरी जो था वो आपका बनारस, मिर्जापुर में गाया जा रहा था। और मिर्जापुर और बनारस में कौन सी भाषा फेमस है? भोजपुरी। ठीक है, तो कजरी जो आपका होगा वो भोजपुरी में मान लो, तो बी का पहला हो गया। मलहोर जो आपका हो गया कोरबी में हो गया, ऑप्शन नंबर सी का 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये तो मुझे कंफर्म पता था ना, रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में ब्रजी भाषा होती है, उसी में गा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या कूट लिया हमने? ऑप्शन नंबर ए कूट लिया। आगे चलते हैं। आल्हा, आल्हा एक प्रिय संगीत है किस क्षेत्र का? ठीक है, किस क्षेत्र का? तो आल्हा जो संगीत है बेसिकली वो बुंदेलखंड का जो है, बुंदेलखंड में आल्हा उदल दो भाइयों की कहानी बहुत फेमस है। उनकी वीर गाथाएं बहुत गाई जाती हैं, उनकी वीर गाथाएं बहुत फेमस हैं। ठीक है, जा दिन धरती पे जन्म भयो आल्हा का, अड़ाई हाथ धस गई, ऐसे करके कुछ लाइन है, वो भी सवाल में पूछा गया है। अभी आपको आगे सवाल होगा उसमें बताऊंगा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड का है। मैंने बताया था एक हरदौलत करके था, तो हरदौलत वाला आदमी क्या होता है? जमीन पे पाँव
नहीं रखता है, क्योंकि अल्लाह ने उसका क्या करा है, हौसला बुलंद कर दिया है। कैसे भी करके दिमाग में बात रह गई ना, परीक्षा में आंसर सही लग जाएगा। अभी आप में से कुछ को लग सकता है कि यार ये खड़े होकर क्या बकवास करता रहता है, लेकिन मत सुनो, आपकी दिक्कत, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कहानी याद, कहानी ही पेपर में काम में आएगी, यही दिमाग में क्लिक करेंगी और किताब पे लिख लेना, अपनी रिवीजन के समय फायदा देंगी, ठीक है। चलो, तो बुंदेलखंड आला, आगे चलते हैं। जाबिन जन्म भयो आला का, धरती धसी अढ़ाई हाथ, समझ रहे हो, मतलब जिस दिन आला का जन्म हुआ था 2.5 हाथ धरती अंदर धस गई, ठीक है। ये एक परमाल रासो, इनके ऊपर वो लिखी गई है पूरी किताब, आला उदल की कहानियों के ऊपर, परमाल रासो, ठीक है। उसके जो राइटर थे मैं याद कर पा रहा हूं, क्या था नाम था, महाकवि जागनिक उनको बोलते हैं, महाकवि जागनिक ने लिखी है परमाल रासो। उसकी ये पंक्ति है कि जादिन जन्म भयो आला को, जानिन जन्म भयो उदल को, धरती धसी 2.5 हाथ, 2.5 हाथ धरती घस गई, ठीक है। उक्त लोकोक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति की बात हो रही है, तो आला उदल, बुंदेलखंड में इनकी वीर गाथाएं खूब प्रचलित हैं, आला उदल की कहानियों की, तो आला के विषय में है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं भाई सब कौन सुमेलित नहीं है। आला महोबा, चलो ठीक है ना, बुंदेलखंड महोबा वाला एरिया लग जाएगा। रसिया बरसाना या ब्रज, ठीक है। कजरी मिर्जापुर, केजरीवाल कह रहा, भाई केजरीवाल भाई कह रहे हैं मेरी मर्जी, मैं बनारस से लड़ूं चाहे कहीं से लड़ूं, मतलब कजरी कहां गाया जा रहा है, बनारस और मिर्जापुर में। बिरहा जो था वो पूर्वांचल में है, और कन्नौज तो आपका इधर पड़ जाता है इटावा के बगल में, तो ये तो नहीं होगा, पूर्वांचल में कहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी, इसमें से सभी भाई सही सुमेलित हैं। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या डी। 23वें का क्या आंसर हो जाएगा, विकल्प संख्या डी। चलो आगे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देवा, यानी ये देवा शरीफ की बात कर रहे हैं, बाराबंकी, आला महोबा, है ना, मुख्यतः महोबा में, बाकी आप याद रखोगे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड वाले एरिया में, मुख्यतः महोबा में। कर्मा, कैसी बात कर रहे हो जी, मथुरा नहीं, जैसे तू कर्म करेगा तभी तेरे सोना क्या करेगा, भर भर के आएगा। तो कर्मा कहां गाया जाता है, सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र, याद रखोगे तो यही गलत है, बाकी कजरी की तो मर्जी है ही है, तो मिर्जापुर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो 24वें का सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं। बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सही सुमेलित नहीं है, बता देंगे भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है। कजरी, केजरीवाल कह रहे थे कि जी मेरी मर्जी है, मैं कहां से लड़ूं, बनारस से लड़ूं या कहां से लड़ूं, मेरी मर्जी है, मतलब मिर्जापुर और बनारस, तो ये सही है। बिरहा आपका कहां, पूर्वांचल में गाया जा रहा है, पूर्वांचल में गाया जा रहा है। होती ब्रज और नौटंकी हाथरस, तो नौटंकी सही है, इसमें हाथरस ए सही है, लेकिन आपका बिरहा कानपुर में दिया है। और होती ब्रज, होती नहीं, ये होरी या होली होगा इसमें, ठीक है, इसमें होती या होली होगा, होती या होली होगा, ठीक है। और जो बिरहा है आपका, बिरहा जो है आपका, वो आपका अभी हम देख रहे थे कहां, पूर्वांचल में गाया जा रहा था, तो यही सुमेलित नहीं हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा, और ये होली होगा, होली, ठीक है। होली ब्रज में होती है, नौटंकी हाथरस में होती है, कजरी बनारस, बी इसका गड़बड़ होगा, बी सही सुमेलित नहीं है। चलो, मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, मुन्ना भैया के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, ठीक है। अखंडानंद त्रिपाठी के लिए फेमस है, नहीं। मिर्जापुर किसके लिए फेमस है, भाई केजरीवाल की मर्जी है। कजरी के लिए फेमस है कि मेरी मर्जी, मैं जो वहां से चाहूं वहां से चुनाव लड़ूं, बनारस से लड़ूं, कहीं से लड़ूं, यानी कजरी कहां, मिर्जापुर और बनारस में, ठीक है। याद रख लेना। चरकुला, चल कुली चल, कुली चल रहा था ब्रिज पे, और ब्रिज क्या कर रहा था, हिल रहा था, तो किसी ने कह दिया रसिया मान दो, मतलब रसिया हिले, और ये सब किसके हैं, ब्रज के हैं, तो ये ब्रज के लिए है। पवारा, नकटा, ये अलग रहे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला देंगे भाई साहब। अब देखो, मुझे नहीं पता कौन संस्कार गीत है, कौन ब्रज का, कौन विवाह वाला है, कौन मौसमी है, लेकिन ये तो पता ही है, ब्रिज की रस्सियों से बांधने की बात चल रही थी, मैंने सबसे पहले ऐसे ही पकड़ लिया, सी का दूसरा लगाया। देखो मैं कह रहा हूं ना, ये कठिन है, तो ऑप्शन इनमें बहुत इजी से होंगे, ठीक है।
ऑप्शन बहुत इजी से होंगे, मिथिलेश भाभी की आवाज में लप्पू से होंगे, तो ऑप्शन बहुत सरल होंगे इनके, आराम से मिलेगा। 2 4 6 याद कर लोगे ना, काम आपका चल जाएगा। चलो, तो रसिया ब्रज का लोकगीत मिल गया। बाकी चैती जो है वो मौसमी गीत है, चैती जो है मौसमी गीत है, रोहिलखंड वाले एरिया में गाया जा रहा है। कजरी जो आपका है, कजरी जो आपका है वो विवाह महोत्सव में, विवाह या मौसमी गीत है, विवाह के समय प्राय उनमें जो लोकगीत चलते हैं ना, आपने भी देखा होगा, विवाह के समय बहुत सी रस्में होती हैं, कहीं कहीं गालियां बकने की भी रस्म होती है, हाँ भाई ऐसी भी होती है। चलो, तो कजरी बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। देखो ए का क्या हो जाएगा, चौथा। बचा डी, सोहर जो है, सोहर संस्कार गीत है, मतलब कोई भी पवित्र काम होता है उसमें गाया जाता है सोहर, तो इसको भी याद रख लोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके आरओ प्री का सवाल है और सारे रिपीटेड है, बताओ कि हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं कि नहीं, ऐसे ही मिलते हैं। मुझे मान लो ये सब ना भी पता होते, रसिया तो पता था भाई ब्रज का है, आंसर मिल जाता, बात खत्म। मैचिंग का सवाल इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आला, अल्लाह सबका हौसला बुलंद रखता है, ठीक है। बिरहा, बिरहा पूर्वांचल का है, ठीक है। फिर कजरी, कजरी अवध में थोड़ी ना गाया जाता है, कजरी तो मिर्जापुर और बनारस वाले एरिया में गाया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। पैती नहीं, ये चैती है, ठीक है, चैती है, चैती रोहिलखंड में, ये सही है, डी इसमें से गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं भाई। आला, आल्हा सबका हौसला बुलंद रखते हैं, ठीक है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कजरी रोहिलखंड, चैती अवध और भोजपुरी क्षेत्र, तो जो ये दोनों ही सुमेलित नहीं है, दोनों ही उल्टे दे रखे हैं। सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि चैती रोहिलखंड में गाया जाता है और जो आपका कजरी है वो मिर्जापुर बनारस इन वाले एरिया में, तो अवध भोजपुरी चलो मान भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही सुमेलित नहीं है। तो कौन से सुमेलित नहीं है, सी और डी। ऐसे सवाल भी आपको परेशान कर सकते हैं पेपर में, घबराना नहीं, आंख बंद करके लगा के आना, दोनों में से कोई सा भी विकल्प, या तो आयोग इसको हटाएगा अगर आप 100% कंफर्म हो, या फिर आपने जिन्होंने सी और डी लगाया है उनको इसका एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ठीक है, उनको नंबर मिलेगा। तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं भाई साहब। हारमोनियम वादक श्री रामनिवास, ब्रज रास नृत्य या रसिया नृत्य, मिर्जापुर बिरहा और गायक मुबारक अली खां, तो इसमें से कौन सा, ये थोड़ा चलो टफ मान सकता हूं, लेकिन फिर आप फिर भी देख लो कि जो बिरहा था वो पूर्वांचल वाले एरिया में गाया जा रहा था और मिर्जापुर प्रॉपर पूर्वांचल का तो भाग है नहीं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी श्री राम श्रीवास्तव का नाम याद रख सकते हो तो रख लेना, यह बढ़िया हारमोनियम वादक है, ये तो सही है ही है। ब्रज में रास या रसिया नृत्य, ये तो आपको पता ही है, और गायक मुबारक अली खां, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ध्यान रख लेना, रिपीट हो तो दिक्कत नहीं हो ऐसे सवाल। आगे चलते हैं। हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध है, तो हाथरस में क्या होती है, बढ़िया नौटंकी होती है और नौटंकी का मंचन किया जाता है। रामलीला होती है, रामलीला का मंचन किया जाता है, तो ये सब रंगमंच से संबंधित चीजें हैं। आपके हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध किससे है, रंगमंच से है, ठीक है। रंगमंच पे रामलीला का मंचन किया जाता है, नौटंकी का मंचन किया जाता है, तो इनका संबंध हाथरस और कानपुर का किससे है, इनका संबंध रंगमंच से है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार में लठमार होली मनाई जाती है। भाई ये तो लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, इसके लिए तो कुछ खोजना ही नहीं है। क्या, बरसाना की, वृंदावन मत लगाना, ध्यान रखना, बरसाना की है। तो लठमार होली जो आपकी है वो आपकी कहां है, बरसाना की। ऑप्शन भी खतरनाक दिए हैं, चारों आसपास के दिए हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, लेकिन याद रखना कि लठ बरसाए जाते हैं, मतलब किसी पे भी कहते हैं ना भाई लट्ठी लठ बरसा दूंगा, तो लठ बरसाए जाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना, लठ मार होली कहां की है, बरसाना की है। क्यों? क्योंकि लठ बरसाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। सूची एक को, यार मेरा मतलब मेरा औचित्य सिर्फ इतना रहता है, आप आधा पौन घंटा 40 मिनट 50 मिनट जितनी देर आ रहे हो ना, मजे लो, यहां मौज से पढ़ते चलो, इंजॉय करते हुए पढ़ते चलो, ठीक है। चलो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को कूट लीजिए। कूट लेंगे भाई साहब। लच्छू महाराज, फैराज खान, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद। ये थोड़ा कठिन सवाल है, कठिन क्या, पीछे आगे के 5-7 सवाल ऐसे ही रहेंगे, है ना, बहवे करने वाले, मतलब
अब यार कहां तक याद करोगे नाम, मुझे तो होते नहीं है। पीवाईक्यू याद रख लेना, अगर उनमें से कोई रिपीट करके उनमें से कोई आए तो गलत ना हो। जैसे लच्छू महाराज का आप ध्यान रखना, ये भाई साहब कथक से संबंधित है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य भी है उत्तर प्रदेश का। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा, ढूंढो ए का तीसरा। मैंने कहा ऑप्शन एकदम इजी होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ना यार, चारों याद ही नहीं होंगे, एक आध कोई याद होगा, काम चल जाएगा। तो देखो लच्छू महाराज जो आपके हैं वो कथक से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी वाली दीदी है सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी आपकी किससे कनेक्टेड है, तो सिद्धेश्वरी देवी आपकी है, क्या कहां गई, सी, ये सिद्धेश्वरी देवी है ठुमरी से, तुमरी नहीं ठुमरी है, ठुमरी से कनेक्टेड है, ठुमरी एक गायन का वो है। तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा। देखो सी का 4 है इसमें। फयाज खान आपके जो हैं, फयाज खान आपके जो हैं वो आपके ध्रुपद गायक है, ठीक है, ध्रुपद गायक है फयाज खान, बी का हो जाएगा पहला। और तलत महमूद जो है वो गजल, ठीक है, गजल के गायक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर भी मुझे 2 तो पता ही थे, सिद्धेश्वरी देवी मुझे पता थी ठुमरी की हैं, और आपका लच्छू महाराज मुझे पता थे कि कथक के हैं। तो ये याद रखना, लच्छू महाराज, बिंदादीन, ये सब कथक वाले हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं भाई साहब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कथक वाले हैं। आल्हा, आल्हा महोबा में गाया जा रहा है, आल्हा बुंदेलखंड महोबा, ठीक है। अमजद अली खां सरोद वादक, ठीक है। बिरहा, बिरहा पूर्वांचल में गाया जा रहा है, ना कि कन्नौज में। कन्नौज तो आपका उत्तर प्रदेश के मैप पे इटावा का पड़ोसी रहा, ठीक है। बिरहा पूर्वांचल में गाया जा रहा है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। 34वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, 34वें का 34 का डी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, देखो बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। मैं इनके नाम मतलब मुझे याद नहीं होते हैं, आप कर सकते हैं, है ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। खैर मैंने इसमें अपनाया ऑड वन आउट वाला तरीका कि बेगम अख्तर तुम बिल्कुल अलग सी लग रही हो, ये तीनों सेम लग रही हैं, मैंने 2 3 4 लगा दिया और यही आंसर है, ठीक है। तो ये सब आप याद भी कर सकते हैं, आपको याद हो आप उस तरीके से आंसर लगा सकते हो। बनारस घराने से संबंधित कौन से हैं, मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। मुझे मतलब अपने विकार बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, जो है वो सच्चाई है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है, 2017 में बेचारी चली गई थी, परलोक सिधार गई थी, तो इनका जन्म पूछ लिया था आपसे। तो ऐसा कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर निकल लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनका क्या सिस्टम है ना, उनका जन्म, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से चीजें सही हो जाएंगी। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि यहीं से पढ़ो, है ना। यूपी करंट अफेयर्स आप देखते हो हर महीने आता है, हर महीने दिवाकर सर आपके हमारे दिवाकर सर बेहतरीन तरीके से लेके आते हैं उसको, तो वो वीडियो देख लिया करो, बहुत सही रहती है, ठीक है। यूपी में दिक्कत नहीं होगी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में। बनारसी में इनका जन्म हुआ था, गिरजा देवी। और गिरजा देवी का नाम भी याद रखना, क्योंकि अब 2017 में ही तो गई हैं, तो अभी करंट अफेयर्स में मान लो कोई प्रेम रखने वाला मास्टर होगा ठुमरी उमरी से, तो वो नाम याद होगा उसे, बोले गिरजा दीदी गई थी, तो मैचिंग में दे देगा कहीं ना कहीं, तो नाम याद रख लेना। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के नवाब बाजिद, लखनऊ के नवाब बाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है ठुमरी की उत्पत्ति। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ठीक है। चलो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। देखो किसी भी संगीत के विषय में कोई सकारात्मक बात हो भाई साहब बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप प्राय उसकी सकारात्मक बात करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 और 2 मिला देते हैं भाई साहब, सीधे आ जाओ, ठीक है। चलो, उस्ताद बिलायत खां, मास्टर फिदा हुसैन नाज, सितारा देवी और आपके जतिन भट्टाचार्य। तो जो आपके ये थोड़ा सा मतलब उस समय करंट अफेयर्स में रिलेटेड सवाल होगा, नाटक अकादमी द्वारा नाटक रत्न पुरस्कार दिए गए होंगे, तो पूछ लिया कौन सा किसको दिया गया है, तो इसमें से आप सितारा देवी को अगर मिलाना चाहोगे तो सितारा देवी जो होंगी वो कथक की होंगी, मिलाओ सितारा देवी को कथक से। सी का दूसरा एक में ही है ना। और जो आपके उस्ताद बिलायत खां हैं वो सितार वादक हैं, जो आपके क्या कहते हैं मास्टर फिदा हुसैन है वो हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं, है ना। और जो आपकी जतिन भट्टाचार्य हैं वो सरोद वादक है। तो जतिन भट्टाचार्य थोड़े फेमस आदमी हैं, जतिन भट्टाचार्य का नाम याद भी रख लेना, सरोद वादक है, ठीक है। सरोद एक वो होता है मतलब जैसे
अरे यार वही बजाने वाला टिंग टिंग वाला सिस्टम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं जी। राजन साजन मिश्रा ध्रुपद और टप्पा गाते हैं, ताज बेगम ध्रुपद और टप्पा गाती हैं, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गाते हैं, और जो आपके बड़ी मैना है वो ठुमरी और टप्पा गायिका नहीं है, वो केवल इनमें से क्या है, वो केवल क्या गाती हैं, ठुमरी गाती हैं, टप्पा नहीं गाती हैं। ठीक है, ठुमरी गाती हैं, टप्पा नहीं गाती हैं, तो इस हिसाब से सी इसका गलत हो जाएगा। बड़ी मैना, ये थोड़ा कठिन सवाल मैं मान सकता हूं, मुझे भी नहीं पता था, अब तो 2-3 बार पढ़ लिया है तो थोड़ा दिमाग में रह सा गया है, हाँ कि हाँ याद सा हो गया है, जैसे कहते हैं रट लिया है, मान लो आपकी भाषा में। अब भाई मुझसे नहीं होता ये, मतलब ठीक है ना, लेकिन इसके 5-6 सवाल 7-8 सवाल हैं जो आए हैं परीक्षा में, मैं नहीं समझ रहा हूं किसी का भी, किसी माई के लाल का ये सवाल सही हुआ होगा, है ना। तो खैर अब ऐसा सवाल ही आएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो इटावा जो है ना आपका, इटावा जो है उसको जाना जाता है सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना। तो 40 में का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इमदाद खानी घराना, इमदाद खानी घराना, इटावा, इन दोनों को ऐसे गोला कर लिया करो, एग्जाम में आएगा तो ई वाली बात याद रह जाएगी। चलो, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संबद्ध है? कथक, बाकी कुचिपुड़ी केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? बिंदादीन आपके कथक वाले चचा हैं, ये सब उस्ताद दूल्हे खां और मेहंदी और इलियास खां। तो इसमें से जो योगदान नहीं दिया, बिंदादीन ने तो दिया है इसमें से, है ना, बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मेहंदी भाई होंगे। ठीक है, बिंदादीन ने तो दिया है, मेहंदी भाई होंगे, है ना, बिंदादीन ने कथक को डेवलप करने में दिया है, मेहंदी भाई होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो शंभू महाराज को जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी है वो किसने दी है? वो दी है आपकी रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, वो दी है आपकी रहीमुद्दीन खान, ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऐसे सवाल है ना, मान लो इतने नाम है, कहां तक आप याद करोगे किसने क्या किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, नहीं किया है। फिर भी कुछ करंट में अगर चर्चा में हो तो उनको करंट अफेयर से कवर करते चलना। भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो लखनऊ का जो जीपीओ वाला एरिया है, जो लोग लखनऊ के हैं वो तो जानते ही होंगे, है ना, जो लखनऊ में जीपीओ वाला एरिया है वो ब्रिटिश काल में इनका रंग थिएटर हुआ करता था। तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जीपीओ लखनऊ। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो कहां स्थित है? लखनऊ में है ना, यहीं से इसका विकास माना जा रहा है, यहीं से इसको डेवलपमेंट माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहीं लखनऊ में कथक संस्थान स्थित है आपका। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, पीछे भी तो था सवाल, सेम सवाल है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी केरल, याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां है? तो उत्तर क्षेत्र का सांस्कृतिक पूछे, उत्तर मध्य क्षेत्र का पूछे कहां है? इलाहाबाद में। ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया, पता नहीं क्यों, इलाहाबाद में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र का केंद्र कहां है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में उत्तरी केंद्र का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। याद रख लेना इसे, 2-3 बार सवाल पूछा गया है तो रिपीट हो सकता है। ठीक है, किसी का प्रिय सवाल होगा तो प्रिय सवालों को, किसी की प्रिया को हमें नाराज नहीं करना है, रिपीट होगा तो हमें क्या, हम तो लगाए आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मध्य उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में कह रहा हूं कई बार पूछा गया है, इलाहाबाद में। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये 15 में, पीछे वाला कब था? 17 में, उससे पीछे 2004 में, कई बार सवाल पूछा गया है तो याद रख लेना। चलो, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ऋषि व्यास को समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व। कहां गए? ये गए, ऑप्शन नंबर ए। तो जो गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं अगस्त के महीने में होती है शायद, है ना, तो वो किसको समर्पित है? वो समर्पित है आपके व्यास भगवान को। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधना। तो गोवर्धन में होता है। ये प्रमुख मेले आ गए। मेलों को भी हम बार बार, मेलों का कुछ नहीं है, मेलों की बहुत टेंशन नहीं लेनी है, यही सवाल कर लेना, बार बार सवाल कर लोगे तो मेला में इतनी टेंशन नहीं होगी, मेले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शहर पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर, बटेश्वर तो आगरा में पशु मेला है, कन्नौज नहीं, गोवर्धन में किया जाता है मुड़िया मेला। ठीक है, तो मुड़िया मेला को याद रखोगे कहां है? गोवर्धन में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है कौशाम्बी। कौशाम्बी को भी याद रखोगे, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है। जैनों के जो शायद 6वें गुरु थे पद्म प्रभु, उनका जन्मस्थली है, और अशोक का यहाँ वो है, स्तूप है ना, एक स्तंभ में इन्होंने वो अशोक का आपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड मामला बनवाया है। तो दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, रिपीटेड ही आंसर होगा, हम क्या उत्तर थोड़ी चेंज कर देंगे, कौशाम्बी। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली की दरगाह पर, मजार पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो हाजी बारिश अली साहब की जो मजार है वो आपके बाराबंकी में है ना, बाराबंकी में है। चलो, तो कहां पे है? देवा शरीफ, बाराबंकी में। यही सवाल पहली वीडियो में क्या हुआ था आप लोगों ने उस पे और कोई कमेंट नहीं किया है ना, कि ये सर वीडियो कैसी लगी। कुछ को छोड़ दें तो सब एक लाइन से लिख रहे हैं, सर देवा शरीफ बाराबंकी में है। अरे ठीक है, मतलब अब बोलते बोलते, हालांकि मैंने उस प्रश्न का उत्तर सही बताया था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक से क्या हुआ, वो दोनों आपस में चेंज हो गए। देवा शरीफ और शायद हस्तिनापुर चेंज हुआ था। हस्तिनापुर मेरठ में है और देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है। खैर, मैंने फिर भी उसमें कमेंट पिन कर दिया था, तो आपको हुई असुविधा के लिए पुनः खेद है। तो देवा शरीफ बाराबंकी में सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि बाराबंकी में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है या मजार है? तो इस बात को भी याद रख लेना, हाजी बारिश अली शाह की है। ठीक है, चलो अब देखो, फिर मिलाने मेले, मेले जितने इसमें है ना, और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही मेलों का मेल मिला लेना, इन्हीं मेलों से तुम्हारी परीक्षाओं का मेल मिल जाएगा। ठीक है, और फालतू पढ़ोगे तो बहुत मेले हैं, फिर पढ़ते रहो, आपकी इच्छा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, है ना। चलो, तो गोविंद साहब मेला, कैलाश मेला, सैयद सालार, शाकुंभरी देवी मेला। ठीक है, तो शाकुंभरी देवी, जो लोग सहारनपुर के उनको पता भी होगा, एक नई यूनिवर्सिटी भी वहां खुली है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी या शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के नाम से। तो शाकुंभरी देवी जो है वो सहारनपुर का है। मुझे मान लो कंफर्म ये पता था, मैंने मिलाया, डी का दूसरा, 2 में है। चलो भाई, सैयद सलार मेला, सैयद सलार की दरगाह पे लगता है बहराइच में, सी का पहला होगा। तो देखो सी का पहला इसमें है, मिल गया आंसर। बाकी चलते हैं, फिर कैलाश मेला जो आपका है वो आपका लगता है आगरा में, तो बी का 4 होगा, लो जी। और ए का तीसरा गोविंद साहब मेला जो है वो आजमगढ़ नहीं, अंबेडकर नगर में लगता है। ठीक है, आजमगढ़ नहीं, पहले वो शायद आजमगढ़ का भाग था, अंबेडकर नगर बाद में वहीं से अलग हुआ है ना। अंबेडकर नगर का भाग था जो आपका अंबेडकर नगर भाग था आजमगढ़ का, आजमगढ़ से टूट के अब अलग जिला बन चुका है अंबेडकर नगर। तो अब गोविंद साहब को याद रखोगे अंबेडकर नगर से। ठीक है, तो ये मेले हैं, इनको मेलों को रिपीट क्वेश्चन कर करके देख लेना, बार बार देख लेना, ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है। इस वीडियो से ही देखो, उत्तर प्रदेश विशेष में फिर कह रहा हूं, आपका कोई सखी सखा मित्र हो ना, उसको भी ये वीडियो सजेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इनसे यहां से रिपीट क्वेश्चन होने की संभावना खूब है। 8-10 घंटे में पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 8 भी नहीं लगेंगे जी, 6-7 घंटे लगेंगे। चलो, निम्नलिखित स्थानों में कहां शाकुंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है? मैंने आपको बताया था, ऐसे गोला कर लेना। शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी भी है सहारनपुर में, तो डी का क्या हो जाएगा? शाकुंभरी देवी मेला कहां लगता है? सहारनपुर में लगता है। चलो, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्या पूछा है? कौन सुमेलित नहीं है? अभी देख लेते हैं जी कौन सुमेलित नहीं है। जल विहार मेला, ठीक है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल कह ले, चलो आगरा पश्चिम में आ सकता है, ठीक है। बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर, ये सही है। बलदेव छठ का मेला तो नोएडा में लगता है ना, नोएडा में लगता है, गौतम बुद्ध नगर में, पूर्वांचल में नहीं। तो सी सही सुमेलित नहीं होगा, बाकी इसमें सभी सही सुमेलित हैं। तो 57 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बलदेव छठ का मेला है वो नोएडा में, और नोएडा में भी कहां? जो नया एयरपोर्ट बनना है ना, जेवर वाला, जेवर, यहीं के आसपास का तो कोई गांव था जहां सीमा दीदी आई थी, है ना, जेवर के आसपास का कोई गांव था, है ना। चलो, तो बलदेव छठ का मेला जो है वो यहीं लगता है। आगे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों से उत्तर को कूट लीजिए। कैलाश मेला, नौचंदी मेला और कलिंजर मेला, सौरो मेला, ये नौचंदी मेला है। ठीक है, आज टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हुई है, कोई बात नहीं। नौचंदी मेला है। ठीक है, नौचंदी मेला है। देख लेते हैं जी कहां कहां लग रहे हैं। सौरो मेला है ना, कलिंजर मेला, कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश का। जब ऐतिहासिक परिदृश्य पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था चंदेलों द्वारा बनवाया गया था कलिंजर का किला, फोटो भी दिखाई थी। कहां था? बांदा में। तो कलिंजर मेला भी कहां लग रहा है? बांदा में लग रहा है। सी का तीसरा देखो, ये रहा, ये रहा। फिर नौचंदी मेला, नौचंदी मेला मेरठ का बहुत फेमस मेला है। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ का बहुत फेमस मेला है। वहां आसपास हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ना, देवी माता का मंदिर भी है और पास में मजार भी है, मजार भी है। तो वहीं पर शायद क्या है, बड़े मियां या बाले मियां ऐसे ही करके कोई मजार है। ठीक है, चलो तो ये भी सही है, ये यानी बी का दूसरा होना चाहिए। चलो ये भी ठीक है। फिर कैलाश मेला, अभी देख के आए थे कैलाश मेला, कहां बेटा? कैलाश आगरा में थे। ठीक है, ये भी सही है। सौरो अब एटा में नहीं है, सौरो अब जनपद कासगंज में है, नया जनपद बन गया है कासगंज। तो सौरो मेला जो है या सौरो जगह जो है वो कासगंज में है। एक मेला आप और याद रखोगे, पता नहीं उस पर सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत फेमस मेला है, गणेश चतुर्थी का मेला। ठीक है, ये संभल जिले में लगता है, संभल जिले के भी चंदौसी में लगता है। ठीक है, बहुत फेमस मेला है, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं, बहुत बड़े स्तर पे मेला लगता है। चंदौली नहीं है, चंदौसी है, ये स्थान का नाम है, ये जिले का नाम है और गणेश चतुर्थी का मेला है। तो इस मेले को भी आप लिख लेना कहीं। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर ए सही हो गया। 1 2 3 4 चारों सही है। सौरो को याद रखना, अब कासगंज। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं जी। बटेश्वर मेला पशु मेला है, आगरा में लगता है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, आपका बाराबंकी में है। ठीक है, बाराबंकी में है, तो बाराबंकी में है, तो ये गलत हो गया, यही सुमेलित नहीं है। संकिसा ये बौद्ध स्थल, बौद्ध सर्किट का भी एक प्रसिद्ध स्थल है। संकिसा फर्रुखाबाद में पड़ता है और बिठूर कानपुर में हो जाता है। सही है। देवा शरीफ वाला क्या है? देवा शरीफ जौनपुर में ना होकर बाराबंकी में। आगे चलते हैं, फिर मेले मिलाते हैं, है ना। ये मेले सर मैं कैसे याद करूं? 4-5 बार देख लो, 4-5 बार देख लो, मेला याद ना हो तब बताना। ठीक है, वो मत याद कर लेना। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर और जाते हैं। हमें उन मेलों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना परीक्षा का मेला मिलाना है पहले, फिर अपने आप मेल मिल जाएगा। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला सबसे पहले जो आपको पता है वो मिलाओ जी। बटेश्वर पता है, लगा। सी का पहला कहां है? ये रहा, ये रहा। देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में आयोजित किया जाता है। ए का दूसरा ढूंढो कहां है? तो ए का दूसरा ये रहा, लो मिल गया सी आंसर। जो कामपील मेला है वो आपका फर्रुखाबाद में लगता है और ददरी मेला जो है वो बलिया में लगता है। लो जी, सारे आंसर मिल गए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। सैयद सलार का मेला कहां आयोजित होता है? अभी मैचिंग में भी पढ़ा था हमने सैयद सलार मेला। कहां? बहराइच में। कंफ्यूज मत होना, बाराबंकी में देवा शरीफ वाला है, ये बहराइच में है। तो सैयद सलार मेला आपका इनमें से कहां है? ये आपका पड़ जाता है बहराइच में। तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 8-10 सवाल और रह रहे हैं यार, कंप्लीट ही करते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है, चलो फिर मिलाते हैं। बटेश्वर मेला फिर वही पूछ रहा है। बटेश्वर एक पशु मेला है, बार बार कह रहा हूं, आगरा में लग रहा है। देवा या देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लग रहा है। ए का तीसरा लगाओ जरा, ए का तीसरा ये रहा। बी का क्या है? बी का पहला है, तो बी का पहला इसमें है, मतलब डी आंसर होगा। और मिला लेता हूं, हरिदास जयंती वृंदावन में आयोजित की जाती है। नौचंदी मेला बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया मेरठ का है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है कहां? अभी पीछे ही तो देख के आए हो, हरिदास जयंती वृंदावन। ठीक है, तो हरिदास जयंती कहां मनाई जाती है? आपकी वृंदावन में। ठीक है, याद रखोगे इसको, वृंदावन में। इतने बेहतरीन तरीके से ना एक जगह चीजें नहीं मिलेंगी बाबू, है ना। मतलब कंटेंट भी पढ़ा रहा है मास्टर, क्वेश्चन भी करा रहा है, याद भी करा रहा है, ट्रिक भी बता रहा है, और क्या बच्चे की जान लोगे? चलो, इसलिए बार बार मत कहलवाया करो, लाइक खुद ठोक देना है। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, इतनी बढ़िया सी चीज आपको मिल रही है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरों से कूट लीजिए। कूट देंगे भाई साहब। पर्यटन स्थल, त्योहार और आयोजन स्थल कहां है? पशु मेला
बटेश्वर पशु मेला है जो लगता है आगरा में। ए का मिलाओ तीसरा, लो जी ए के तीसरा मिल गया। दो ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं मैचिंग वाले सवालों में। अगर आपको एक बात पता हो तो या तो आंसर ही मिल जाएगा, साहब ये रहा मैं, खुद आ जाएगा आपके पास, नहीं तो दो हट जाएंगे। बोले बाबूजी को तो पता है, हम दो हट जाते हैं, तो दो ऑप्शन तो अपने आप हट जाते हैं। दो में और खोज लेते हैं। चलो माघ मेला है ना, माघ मेला कहां लगता है आपका? इलाहाबाद में। तो डी का क्या हो जाएगा? पहला, देखो डी का पहला, लो मिल गया ऑप्शन एक, ठीक है। चलो जो ध्रुपद मेला है आपका वो लगता है वाराणसी में, और जो आपका गोविंद साहब मेला है वो अंबेडकर नगर। पीछे ऑप्शन में आजमगढ़ दे रखा था ना, तो अब याद रखना वो अंबेडकर नगर में है। तो गोविंद साहब मेला कहां है? अंबेडकर नगर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 64 में का ए। आगे चलते हैं। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो आपको अगर ध्यान हो तो पहले कहा जाता था कुंभ और अर्धकुंभ, लेकिन अब उनका नाम चेंज हो गया है। अब कुंभ का नाम महाकुंभ है और अर्धकुंभ का नाम कुंभ है। तो अगर आपसे पूछे महाकुंभ कितने वर्ष बाद लग रहा है? 12 वर्ष बाद। लेकिन अगर रिपीट करके पूछ ले कुंभ कितने वर्ष बाद लग रहा है, तो याद रखना 6 वर्ष बाद लगता है, ठीक है। अब कुंभ 6 वर्ष बाद या अर्धकुंभ है ना, क्योंकि अब अर्धकुंभ को कुंभ और जो कुंभ लगता था उसको महाकुंभ नाम दे दिया है। अभी 2019 में लगा था। मेला और स्थान लगा देंगे जी, अब तो याद हो गए मेले। पशु मेला था जी बटेश्वर वाला, सर बार बार बता रहे हो आगरा में लगता है, अब तो मुझे भी याद सा हो लिया। चलो जी 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। फिर देखते हैं माघ मेला। तो माघ मेला कहां लग रहा था जी? इलाहाबाद में लग रहा था। तो ए का चौथा देखो कहां है, लो जी मिल गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देख लेते हैं देवा मेला। तो देवा शरीफ बाराबंकी, यानी डी का पहला होना चाहिए, ये रहा डी का पहला। और झूला मेला, झूला है ना, तो वृंदावन में लगता है झूला मेला है ना, इसको भी आप याद रखोगे। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? आपका आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। ऐसे ही लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है, काफी बड़ा मेला लगता है, लखनऊ के आसपास वाले लोग जानते होंगे। चलो तो सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? आगरा में, यानी 67 का ए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो किस में आते हैं? यह है नौचंदी का मेला। मैंने आपको बताया था मेरठ में नौचंदी माता का मंदिर भी है, और वहीं पर माले मियां है, मामे मियां है, ऐसे ही करके कोई है, मुझे सही नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनकी मजार भी है। तो वहीं पर मेला लगता है ना। नौचंदी देवी का मंदिर है और माले मियां है ना। चलो ठीक है, माले नहीं, हाँ बाले मियां की मजार है ना। बाले उनका ऐसा माना जाता है कि भाई साहब रोहिलखंड वाले एरिया में युद्ध विद्ध करके उनका मन जो है परेशान हो गया, तो उन्होंने वहीं पे आके जो है संत बन गए। संत बनने के बाद ऐसा माना जाता है जहां उनकी उंगली कट के गिरी थी उसी स्थान पर उनकी मजार है युद्ध करते समय, तो ऐसा कुछ है। तो बाले मियां को याद रखना, बाले नाम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिला लो, फिर मिला देंगे भाई साहब। सबसे बढ़िया सवाल, गोविंद देव मंदिर, सलीम चिश्ती की दरगाह, बौद्ध एवं जैन मंदिर तथा, देखो बौद्ध और जैन मंदिर कहां है? बौद्ध और जैन मंदिर कहां है आपके? कौशाम्बी में। दोनों का फेमस स्थल था, पीछे सवाल पढ़ के आए थे। डी का पहला ढूंढो कहां है, लो जी। और जो आपका गोविंद देव मंदिर है वो आपका कहां पड़ेगा? सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी कहां पड़ेगी? फतेहपुर सीकरी में पड़ेगी, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यानी सी का दूसरा, लो जी सी का दूसरा भी दोनों में है। फिर जो चक्र तीर्थ है और गोविंद देव का मंदिर आपका वृंदावन में है, यानी बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो गया। और चक्र तीर्थ किसको कहते हैं? नैमिषारण्य को बोलते हैं। हजारों तपस्वियों की भूमि माना जाता है नैमिषारण्य, ठीक है। चलो तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी इस प्रश्न का 69 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, मानते हैं क्योंकि मगहर में कबीर से संबंधित है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी हाजी बारिश अली की दरगाह कुशीनगर, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा नहीं है, यह 88,000 इनको माना जाता है नैमिषारण्य।
ठीक है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली किसको मानते हैं? नैमिषारण्य को मानते हैं। लखनऊ से थोड़ा सा आगे आके पड़ता है नैमिषारण्य, तो डी सही हो जाएगा, मतलब गलत है ना। लेकिन पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, बलरामपुर में तुलसीपुर। ठीक है। बाकी जेके मंदिर जो है वो आपका वो कानपुर में है, ना कि लखनऊ में। तो जेके मंदिर सही सुमेलित नहीं है, विकल्प संख्या बी सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार आपके आज पूरे लोकनृत्य, लोकगीत, मेला, ठेला सब खत्म हो गया। ठीक है। चलो, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक एक अगली वीडियो में, अगली बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।